दोस्तों इस वक्त बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि 500 का नोट बंद होने वाला है। मेरे दोस्त, क्या इसकी हकीकत है? क्या सच्चाई है? क्या वाकई में 500 का नोट बंद होने वाला है? क्या दोबारा फिर बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिलेंगी? मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही खास वीडियो। वो वीडियो आप पूरा देखें और अंदाज़ा लगाएं कि वाकई में 500 का नोट बंद होगा या नहीं होगा। पहले भी 500 का नोट बंद हुआ है, क्या दोबारा से फिर 500 का नोट बंद होगा? कि सरकार ने दोबारा से फिर 500 के नोट को चेंज करने के लिए कहा है? कि सरकार दोबारा फिर 500 का नोट बंद करेगी? मेरे दोस्त, ये वीडियो आप जरा पूरा देख करके जाएं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जानकारी आप जरा पूरी लेकर के जाएं। पहले आप जरा ये वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं। देखें वीडियो। 500 रुपए की नोट क्या एक बार फिर से बंद हो जाएगी? क्या आप एक बार फिर से बैंक के बाहर खड़े होकर अपनी नोट बदलने का इंतजार करेंगे? जी हाँ, एक बार देश में ऐसा हो चुका है जब 500 और 1000 की नोट को अचानक से बंद कर दिया गया था और उसके बाद फिर दो नई नोटें जो हैं वो देश के अंदर चलना शुरू होती हैं, जिसमें 2000 की एक नोट रहती है और एक नोट रहती है 500 की। 2000 की नोट को लेकर फिर से तमाम तरीके के विवाद खड़े हुए और जिस चीज को लेकर नोटबंदी की गई थी, 500 और 1000 की नोटों को बंद किया गया था, लोगों का मानना था कि 2000 की नोट से और ज्यादा करप्शन जो है वो आसानी से हो सकता है और इसीलिए शायद 2000 की नोटों को धीरे धीरे करके उसके कम कर दिया गया और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब सरकार ने जो नई 500 की नोट चलाई थी, क्या अब वो भी बंद होने वाली है? देश में इस बात को लेकर चर्चा बड़ी तेज चल रही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये जो 500 की नोट हैं, इनको अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये करप्शन में बड़ा एक रोल निभा रही हैं और अब छोटी करेंसी पर देश को आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अब हमें ये जो कैश पेमेंट पर हम लोग भरोसा जताते हैं, इसकी जगह हमें यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहिए, जो अभी बड़ी तेजी के साथ भारत में प्रचलित हो रहा है और उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या 500 की नोट एक बार फिर से भारत में बंद होगी? और अगर ऐसा होता है तो हम और आप ये नोट बदलेंगे तो बदलेंगे कैसे? क्या एक बार फिर से बैंक के बाहर लाइन लगेगी? क्या एक बार फिर से पूरी पब्लिक परेशान होगी? क्या एक बार हमें कोई और नई नोट देखने को मिलेगी? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 2016 की नोटबंदी को इतिहास में एक अहम मोड़ माना जाता है। अब एक बार फिर से 500 रुपए के नोटों को बंद करने की आवाज तेज हो गई है। इस मांग ने न सिर्फ राजनीतिक माहौल को गरमाया है, बल्कि आर्थिक में भी हलचल मचा दी है। तेलुगु देशम पार्टी के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन महनाडु सभा में बोलते हुए नायडू ने न केवल 500 और 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की बात कही, बल्कि डिजिटल भुगतान को अपनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को नकदी पर निर्भरता से बाहर लाने का समय आ गया है। नायडू ने बताया कि उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल करेंसी पर रिपोर्ट सौंपी थी और सुझाव दिया था कि यदि जरूरत हो तो 500, 1000 और 2000 रुपए के नोटों की छपाई पूरी तरीके से रोक दी जाए। इससे न केवल काले धन पर नियंत्रण होगा, बल्कि हर लेन देन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। नायडू ने एक रोचक उदाहरण देते हुए बताया कि अब पार्टी को मिलने वाले दान के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले दान देना एक लंबी प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब एक स्कैन से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे में भारी मूल्य वाले नोटों की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। और इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी नकदी व्यवस्था को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी बैंकों और व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ATM में 100 और 200 रुपए के नोट उपलब्ध हों। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। 30 सितंबर 2025 तक 75% ATM में कम से कम एक कैसेट 100 या 200 रुपए के नोट से भरा होना चाहिए। 31 मार्च 2026 तक यह आंकड़ा 90% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। RBI का यह कदम भी छोटे मूल्य की करेंसी को बढ़ावा देने और आम नागरिकों की सुविधा के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि साल 2016 में भारत ने आर्थिक इतिहास का एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसका नाम था नोटबंदी। केंद्र सरकार ने अचानक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अवैध घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य था काले धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा पर लगाम लगाना। इसके बाद मई 2023 में 2000 रुपए के नोटों को भी धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिया गया। इस कदम को भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार बताया गया और इस देश की मुद्रा प्रणाली के सबसे बड़े प्रयोगों में से एक माना गया। हालांकि इस फैसले के आर्थिक असर को लेकर विशेषज्ञों की राय आज भी बटी हुई है। कुछ इसे साहसिक सुधार कहते हैं तो कई इसे आर्थिक गतिविधियों में रुकावट और आम आदमी के लिए परेशानी भरा कदम मानते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ 500 की नोट को बंद करने की बात कही है,
बल्कि उन्होंने कई तरीके के सुझाव दिए, उससे क्या फायदे हो सकते हैं वो भी बताए। अब जब देश में इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी और 500 और 1000 की नोटों को बंद किया गया था, तो बड़ा ही उस फैसले को लेकर विवाद मचा। विपक्ष ने घेरा कि ये जो तरीका था बिना किसी प्लानिंग के इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, पब्लिक परेशान हो गई, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही, लोग नोट बदलने के लिए परेशान हो गए, इससे कोई काला धन वापस नहीं आया, तमाम तरीके की चीजें जो है वो सामने निकल कर आई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और नोटों के अंबार कभी नदी में कभी जमीन के नीचे दफनाए मिले, तब समझ में आया कि वाकई ये जो फैसला लिया गया है ये बेहद जरूरी था, क्योंकि उन पुरानी नोट पर, उन्हीं पुरानी नोटों की जाली नोट बनाई जा रही थी, उन्हीं नोट का इस्तेमाल गलत तरीके से अवैध काम के लिए किया जा रहा था और काला धन जो छिपा कर लोगों ने रखा था वो उजागर हो गया। लेकिन अब एक लंबे समय अंतराल के बाद 500 की जो नई नोट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बंद करने की बात कही जा रही है। क्या देश अब इस चीज के लिए तैयार है कि वो कैशलेस जिंदगी जिए, यानी कि आपकी जेब में नोट नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो और फोन में ऐप और आप उसी से सारे पेमेंट करें? हालांकि देश का युवा इस तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो एक बस का टिकट लेना हो, सब्जी खरीदनी हो, कपड़े खरीदने हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, कहीं आना जाना हो, कुछ भी तमाम तरीके के पेमेंट जो हैं वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या देश के अंदर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, खत्म, मैं ये शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसे खत्म करना 1-2 साल या 2-4 10-20 सालों का काम नहीं, ये एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ही ये सारी चीजें आती हैं कि नोटों को बंद कर दिया जाए और ऐसी नोट जिनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, बहुतायता हो रहा है, उनका शक हो उन पर कि वो नोटें जो है गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, उनको बदला जाए और इससे देश से जो है, देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। क्या ये 500 की नोट बंद होंगी? और अगर होती हैं तो जो पुरानी परेशानियां आम जनता ने झेली थी, बैंकों के सामने लंबी कतारें, लोग बेहोश तक हो गए, कई लोगों की इसमें जो है स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब ऐसे में अगर ये डिसीजन एक बार फिर से गवर्नमेंट लेती है कि 500 की नोट को बंद किया जाए, तो उन्हें कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे पब्लिक को दिक्कत ना हो, जिससे आप परेशान ना हो? आपको क्या लगता है, क्या कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिससे नोटबंदी करके इस 500 की नोट को बदला जाए या फिर उसकी जगह दूसरी कोई करेंसी लाई जाए और इससे सबसे बड़ी चीज पब्लिक को कोई नुकसान ना हो? क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए कि भारत के अंदर 500 की नोट बंद होने की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। देखा आप जरा ये वीडियो कि किस तरह से 500 के नोट के बारे में बताया गया, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।